Hello students, welcome you all in your EVS class. Student, today we will continue with the same chapter, chapter number 1, relationship in a family. In this chapter we have discussed about different types of family, why our family is called our first school, and we have also discussed two relations which exist in a family. First one is husband-wife relationship. After that we have discussed about parents and their children relationship. In today's class we will discuss foster parents and adopted child. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो foster पेरेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं और adopted child किन्हें कहा जाता है. So student, let's start with today's class. कनिका's अंकल लिव इन मुंबई. हम लोग कनिका के बारे में पढ़ रहे थे. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कनिका के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. वो 10 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसका एक भाई है, जिसके मदर और फादर दोनों क्या है, डॉक्टर हैं. उनकी फैमिली कैसी है, हैप्पी फैमिली है, स्मॉल फैमिली है. तो हम कनिका के अंकल के बारे में अब पढ़ रहे हैं कि कनिका के जो अंकल है वो कहाँ रहते हैं, वो मुंबई में रहते हैं. अर्लियर हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड. और जो उसके अंकल और आंट है उनके कोई बच्चा नहीं था, कोई चाइल्ड नहीं था. दे लव चिल्ड्रेन. लेकिन वो लोग बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनको बच्चे पसंद थे. कनिका's father advised them to adopt a child. और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कनिका के फादर थे, डॉक्टर कौन थे कनिका के फादर, डॉक्टर रमेश. उन्होंने कनिका के अंकल को एडवाइस दी, सलाह दी कि आप बच्चे को एडॉप्ट कर लो. एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, किसी को गोद लेना, एडॉप्ट करना. सो दे वेंट टू एन ऑर्फनेज. तो वो कहाँ गए, ऑर्फनेज में गए. ऑर्फनेज कौन सी जगह होती है, ऑर्फनेज ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वो अकेले बच्चे रहते हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, ना उनके पेरेंट्स होते हैं, ना ही कोई रिलेटिव्स होता है. ऐसे बच्चे ऑर्फनेज में रहते हैं. ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय. दे एडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड. वहाँ जाके कनिका ने के अंकल हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गर्ल, एक लड़की को एडॉप्ट किया, गोद लिया. दे नेम्ड हर मोनिका. और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, मोनिका. दे हैव बिकम हर फॉस्टर पेरेंट्स. और जब उन्होंने मोनिका को एडॉप्ट कर लिया तो उसके अंकल आंट मोनिका के लिए क्या हो गए, उसके फॉस्टर पेरेंट्स. फॉस्टर पेरेंट्स आर दोज पेरेंट हु एडॉप्ट अ चाइल्ड. ऐसे पेरेंट जो किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, वैसे पेरेंट्स को हम लोग फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स. नाउ शी इज़ 9 ईयर ओल्ड. और अब मोनिका, जिसको उनके अंकल आंट ने गोद लिया था, वो अब कितने साल की है, वो 9 ईयर्स की है. शी इज़ स्टडिंग इन क्लास 4th इन अ रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल. और अब वो कौन सी क्लास में है, वो क्लास 4th में है. और किस स्कूल में है, रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल में है, एक अच्छे पब्लिक स्कूल में है. She is the center of joy and happiness in her family. और जो मोनिका है वो अपने घर की खुशियों की, और हैप्पीनेस एंड जॉय मतलब खुशियों की सेंटर है, मतलब उसके वजह से उसके घर में अब खुशियाँ हैं. जो उसके अंकल और आंट थे जिनको बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन उनके पास कोई अपना चाइल्ड नहीं था, तो उन्होंने मोनिका को एडॉप्ट कर लिया. और अब वो मोनिका से इतना प्यार करते हैं कि उनके घर में खुशियों का माहौल है, सब हंसी खुशी से हैं.
वी मस्ट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स। हम लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी मतलब एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देम, और हमको उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे बड़े हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो हमें कभी भी अगर कुछ भी एडवाइस करते हैं तो वो हमारे बेटर के लिए करते हैं। इसीलिए हमेशा उनके साथ हमें एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ये हमारे संस्कारों में होना चाहिए। There are many ways to show that we are dutiful, thoughtful, grateful and loving children. ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे कि हम अपने पेरेंट्स को ये शो कर सकते हैं कि हम लोग ज़िम्मेदार हैं, हम लोग समझदार हैं और हम लोग जो भगवान ने हमको दिया है उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं और हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये सब दिखाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं, जैसे हम अपने मदर की हेल्प कर सकते हैं। हमारे फादर अगर कुछ हमसे डिस्कस कर रहे हैं तो हम उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े के पास ही हमेशा सॉल्यूशन रहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े लोग नहीं सोच पाते वो बच्चे सोच लेते हैं। तो कभी कभी हमको उनकी बात, अगर वो हमसे कुछ एडवाइस मांग रहे हैं तो हमको उनको एडवाइस देना चाहिए। हमेशा उनको अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो उनको हेल्प करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए। तो इस तरीके से हम उनको शो कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग समझदार हैं और हम लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। Our foremost duty is to pay attention to our studies and do well in our class. और हमारी सबसे बड़ी जो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो क्या है कि हम अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें और अपने क्लास में अच्छे से स्कोर करें, अपने क्लास में अच्छा करें। अगर आप पढ़ोगे, आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, उनको भी खुशी होगी कि हाँ उनका बच्चा सेंसिबल है, ड्यूटीफुल है, थॉटफुल है, केयरिंग है और फोकस्ड है अपनी पढ़ाई के लिए। When we study hard, our parents are more than happy with us. और जब हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, किसी भी काम के लिए, नॉट ओनली फॉर स्टडी, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हैं कुछ पाने के लिए, तो ये सब देख के हमारे पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलती है। वो बहुत खुश होते हैं कि हाँ उनका बेटा या उनकी बेटी रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसको कुछ पाना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रही है या कर रहा है। Okay students, we are done for today's class. If you find any doubt or any confusion related to the topic which we have discussed today, you can ask.